सुंदर और छोटे से गांव में कई महीनों से एक बूंद बारिश नहीं हुई थी और चारों तरफ धूल ही धूल थी। छोटी, देखो हमारे खेत बिल्कुल सूख गए हैं। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो सारी फसल मिट्टी में मिल जाएगी। मैं कब से देख रही हूँ भैया, नदी का पानी भी खत्म हो गया है और गांव के सब लोग बहुत परेशान हैं। परेशान तो मैं भी हूँ। मेरी प्यारी गया को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा और मेरी लस्सी भी खत्म हो गई। यह मजाक का वक्त नहीं है गोपी, हमें कुछ तो करना होगा वरना गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैंने सुना है कि पुरानी पहाड़ी के पीछे एक ऐसा झरना है जो कभी नहीं सूखता। हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। वहाँ का रास्ता बहुत डरावना है छोटी। लोग कहते हैं वहाँ पुराने जमाने के भूत रहते हैं जो पहरा देते हैं। भूत और साए सिर्फ कहानियाँ हैं। हमें अपने गांव की खातिर हिम्मत दिखानी होगी और वहाँ जाना ही पड़ेगा। चलो पहले दादी से पूछते हैं। उन्हें उस पुरानी पहाड़ी के रास्ते और उसके राजों के बारे में सब कुछ पता है। दादी एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और माला जप रही थी जब तीनों बच्चे उनके पास पहुँचे। दादी, क्या आप हमें उस गुप्त झरने के बारे में बता सकती हैं जो उस पुरानी पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है? बेटा, वो रास्ता आसान नहीं है। वो झरना हमारे पूर्वजों का तोहफा है जो सिर्फ तब मिलता है जब नीयत साफ हो। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है दादी। हम सिर्फ अपने गांव के खेतों और प्यासे जानवरों की मदद करना चाहते हैं। और हम साथ में बहुत सारा खाना भी ले जाएंगे ताकि रास्ते में हमें कमजोरी ना महसूस हो। पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर मिलेगा। वहाँ से रास्ता अंधेरी गुफा की तरफ जाता है जहाँ संगीत की आवाज आती है। हम समझ गए दादी, हम कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही निकल जाएंगे और उस झरने को ढूंढ कर ही रहेंगे। याद रखना, जंगल में मिल बांट कर रहना, क्योंकि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है हर मुश्किल वक्त में। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्जुन, छोटी और गोपी ने अपना सफर शुरू किया। ये जंगल तो धूप में भी अंधेरा लग रहा है और देखो ये कांटे हमारी धोती फाड़ने के लिए तैयार हैं। गोपी, संभल कर चलो। हमें इन झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ना होगा वरना हम रास्ता भटक सकते हैं। भैया देखो, इन पेड़ों पर अजीब निशान बने हैं। लगता है कोई हमें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो लगता है ये किसी शिकारी के निशान है। कहीं कोई हमें पकड़ने तो नहीं वाला यहाँ। डरो मत गोपी, यह निशान हमारे पूर्वजों के लगते हैं। वो चाहते हैं कि हम उस झरने तक सुरक्षित पहुँचे। देखो आगे रास्ता खुल रहा है। हम पहाड़ी के नीचे पहुँच गए हैं। अब असली चढ़ाई शुरू होगी दोस्तों। जैसे ही वो पहाड़ी पर चढ़ने लगे, हवा तेज हो गई और पत्थरों से संगीत जैसी आवाज आने लगी। मैंने कहा था ना कि यहाँ भूत रहते हैं। सुनो, पत्थर कैसे गा रहे हैं। हमें भाग लेना चाहिए। अरे बुद्धू गोपी, ये भूत नहीं है। पत्थरों के बीच में छोटे छोटे छेद हैं जिनसे हवा निकल रही है। छोटी सही कह रही है, ये कुदरत का संगीत है। इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं दोस्तों। अगर यह संगीत है तो फिर थोड़ा ढोल नगाड़ा भी होना चाहिए था। ये तो डरावनी बांसुरी जैसा लग रहा है। हिम्मत रखो गोपी, बस थोड़ा और ऊपर जाना है। वो देखो मंदिर का छोटा सा कलश चमक रहा है वहाँ पहुँचकर हमें थोड़ा आराम मिलेगा और शायद गुफा का रास्ता भी वहीं से शुरू होता है। मंदिर बहुत पुराना था और चारों तरफ सुंदर फूल खिले हुए थे जिनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। देखो कितनी शांति है यहाँ। गांव की गर्मी के बाद यहाँ की ठंडक कितनी सुकून दे रही है। शांति तो ठीक है, पर क्या यहाँ मंदिर में कुछ प्रसाद मिलेगा? मेरी भूख अब बर्दाश्त से बाहर है। गोपी, तुम हर वक्त सिर्फ खाने के बारे में ही सोचते हो। देखो मंदिर के पीछे एक बड़ी गुफा है। वही गुफा है जिसके बारे में दादी ने बताया था। रास्ता अंधेरा है, हमें मशाल जलानी होगी। मैं मंदिर के बाहर इंतजार कर सकता हूँ। गुफा में अंधेरा और चमगादड़ होंगे, मुझे पसंद नहीं है। अकेला रहना ज्यादा डरावना है गोपी, हमारे साथ रहो। हम तीनों एक साथ ज्यादा सुरक्षित हैं। मशाल जल गई है। चलो दोस्तों, गांव का पानी इस गुफा के उस पार ही हमारा इंतजार कर रहा है। गुफा के अंदर हर कदम की आवाज गूंज रही थी और दीवारों पर चमकते हुए पत्थर लगे हुए थे। अर्जुन, मेरी परछाई इतनी बड़ी क्यों दिख रही है?
लगता है कोई पीछा कर रहा है हमारा। ये सिर्फ मशाल की रोशनी का असर है गोपी, डर को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो दोस्त। देखो, इन दीवारों पर पुराने जमाने के चित्र बने हैं। कैसे लोग खेती करते थे और जश्न मनाते थे। इन लोगों ने फ्रिज क्यों नहीं बनाया? यहाँ कितनी ठंडक है, सारा खाना ताज़ा रहता यहाँ पर। शश, सुनो, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ये पानी के गिरने की आवाज लग रही है मुझे। हाँ, आवाज बाएं तरफ से आ रही है। चलो जल्दी, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। गुफा के एक कोने में उन्हें एक छोटा सा रास्ता दिखा जहाँ से नीली रोशनी बाहर आ रही थी। जैसे ही वो उस रास्ते से बाहर निकले, उनके सामने एक ऐसा नजारा था जैसा उन्होंने सपने में भी नहीं देखा था। वाह, ये तो जन्नत है। इतना सारा पानी और इतने सारे फल। मैं तो सपना तो नहीं देख रहा। यह कोई सपना नहीं है गोपी, ये हमारे पूर्वजों का वो तोहफा है जिसे हमें ढूंढना था। देखो, ये झरना नीचे की तरफ जा रहा है, पर रास्ता पत्थरों से बंद है, इसलिए पानी गांव तक नहीं पहुंचता। इसका मतलब हमें इन पत्थरों को हटाना होगा ताकि पानी फिर से हमारी नदी में जा सके। लेकिन ये पत्थर तो बहुत भारी हैं। हम तीनों मिलकर भी इन्हें कैसे हिला पाएंगे अर्जुन? हमें सारे पत्थर नहीं हटाने, बस बीच वाला सबसे बड़ा पत्थर हटाना है, फिर पानी का दबाव बाकी सब हटा देगा। सही कहा छोटी। चलो दोस्तों, एक साथ जोर लगाते हैं। हमारे गांव की खुशहाली इसी के पीछे है। तीनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनके चेहरे पसीने से भर गए थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, पर यह पत्थर तो हिला भी नहीं। लगता है मुझे और रोटियां खानी चाहिए थी। हार मत मानो गोपी, सोचो उन प्यासे खेत और जानवरों के बारे में जो हमारा इंतजार कर रहे हैं गांव में। 1, 2, 3 और जोर लगाओ। देखो, पत्थर थोड़ा सा हिला है, बस थोड़ा सा और दोस्तों। ये लो मेरी पूरी ताकत, गांव के लिए, लस्सी के लिए, सबके लिए। अचानक वो बड़ा पत्थर अपनी जगह से फिसला और नीचे खाई में जा गिरा। रास्ता खुल गया। देखो, पानी कितनी तेजी से रास्ता बना रहा है। अब ये सीधा हमारे गांव की नदी में जाएंगे। गांव में लोग मायूस बैठे थे जब अचानक उन्हें नदी में पानी के आने की आवाज सुनाई दी। देखो, नदी में पानी आ गया। ये जादू कैसे हुआ? कल तो ये बिल्कुल सूखी हुई थी। यह जरूर अर्जुन और उसके दोस्तों का काम है। वो सुबह से गायब हैं, उन्होंने कर दिखाया। मैंने कहा था ना, सच्ची नीयत हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है। उन बच्चों ने गांव को नया जीवन दिया है। पूरा गांव जश्न मनाने लगा और सब लोग नदी के किनारे इकट्ठा हो गए पानी का स्वागत करने।